मोदी सरकार 3.0 में जेपी नड्डा के शामिल होने के बाद बीजेपी अध्यक्ष कौन बनेगा? दरअसल 30 जून यानी कि नड्डा का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए गए हैं। ऐसे में अब नया नाम सामने आना तय हो गया है कि आखिर कौन बीजेपी का नया अध्यक्ष बनेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से लिखा जा रहा है कि आरएसएस भी नए नाम को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर चुका है। सूत्रों का कहना है कि आरएसएस केंद्रीय मंत्री राजनाथ या शिवराज सिंह चौहान में से किसी एक को बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहता है। संघ परिवार यह भी चाहता है कि इसके लिए इन दोनों में से एक केंद्रीय पद छोड़े और बीजेपी चीफ का पद संभाले। दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह की पसंद कोई और है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान में से किसी एक को इस पद के लिए ज्यादा सही मानता है। संघ चाहता है कि इन दोनों मंत्रियों में से ही कोई एक सरकार से इस्तीफा देकर पार्टी अध्यक्ष का पद संभाल ले। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राजनाथ और शिवराज में से किसी को बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नहीं चुनना चाहते हैं। वे पार्टी के किसी प्रभारी पदाधिकारी को शीर्ष पद पर बिठाना चाहते हैं। उनके पसंदीदा नेताओं में राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और सुनील बंसल हैं। ये दोनों नेता पार्टी में ऊंचे पद संभाल चुके हैं। दोनों में पार्टी चलाने का अनुभव भी है और संगठन में अपनी योग्यता भी साबित कर चुके हैं। इसमें से किसी एक की पार्टी प्रमुख के तौर पर नियुक्ति होने की भी उम्मीद बताई जा रही है। अब वहीं एक पॉइंट जो है वो ये भी सामने आ रहा है कि हो सकता है जेपी नड्डा ही वापसी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी राजनाथ और शिवराज दोनों में से किसी को भी पार्टी पद की जिम्मेदारी जो है वो देने के बजाय तावड़े या फिर सुनील बंसल में से किसी को पार्टी का नियंत्रण देना चाहते हैं। जल्द ही तावड़े या बंसल में से किसी एक को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की भी संभावना है। लेकिन इसी बीच ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि आरएसएस के संग मतभेदों से बचने के लिए पार्टी नड्डा को भी एक विस्तार दे सकती है। मतलब वो कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर से पदभार संभाल सकते हैं। अब देखना यह है कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या होता है और किसे बीजेपी का जो है वो अध्यक्ष बनाया जाता है और ये पदभार दिया जाता है। क्योंकि जितनी भी रणनीति होती है बीजेपी जो सेट करती है वो बहुत प्लानिंग के साथ करती है। ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले सालों के लिए, आने वाले राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए ये काफ़ी अहम है। क्योंकि जहाँ भी रणनीति जो सेट होगी वो इसी पैमाने पर होगी और ये जो रोल निभाएंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अब बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाता है जेपी नड्डा के बाद, या फिर जेपी नड्डा को ही फिर से दोबारा इस पद पर तैनात किया जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।